खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुश रहें, शादमान रहें यीशु मसीह में। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है इस्तिस्ना 10 बाब 21 आयत में कि वही तेरी हमद का सज़ावार है, यानी कि खुदा हमारी हमद का सज़ावार है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी हमद का सज़ावार है। दरअसल कहा जाता है कि उर्दू में जो हमारे पास तर्जमा है वो बहुत कमज़ोर है। अगर हमें इसे फ़ारसी ज़ुबान में लें तो बहुत खूबसूरत उसमें तर्जमा हुआ है। सज़ावार का मतलब वहाँ पर हुआ है कि वो लायक है, जिनके हमारी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ना कि वो तेरी हमद का सज़ावार है, यानी कि हमद के लायक है। इसका तर्जमा ये वहाँ पर किया गया है कि खुदावंद हमारी हमद के लायक है, जो हम उसकी हमद करते हैं इस लायक है वो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मुकाशफा में कि बर्रा ही तारीफ़ के लायक है। और मैं भी अक्सर औक़ात कहता हूँ कि यस्सु के अलावा किसी की तमजीद नहीं की जा सकती, और सिर्फ़ यस्सु मसीह ही है जिसकी हम हमद कर सकते हैं कि और वही इस लायक है। अगर आज हम किसी इंसान को इज़्ज़त दें ना, तो बाद में जब हमारी उनसे बनती नहीं तो हम उनसे कहते हैं कि तू इज़्ज़त के लायक है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, शायद इंसान इज़्ज़त के लायक ना हो, शायद क्या, बल्कि मैं आपको सिर्फ़ एक ही शख्सियत के बारे में बताता हूँ कि जो इस लायक है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, और वो सिर्फ़ यीशु मसीह है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इज़्ज़त, बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, अज़मत, हशमत, बुज़ुर्गी बर्रे के नाम को, इनके यीशु मसीह के नाम को मिले, और वही तमजीद बुज़ुर्गी के लायक। और उसकी इज़्ज़त करेंगे तो इंसान को तो कह देते हैं कि तुझे रास नहीं, लेकिन यीशु मसीह इस लायक है कि हम उसकी हमद करें। और खूबसूरत बात है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो इस लायक है, और वो फजल भी करता है, और वो भी इज़्ज़त करता है, हम भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपको एक छोटा सा हवाला देता हूँ कि आसमानों का खुदा भी इज़्ज़त करता है इंसानों की। बाइबल मुक़द्दस में लिखा खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। ये देखें, वो खुदा जिसके बारे में लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, बादलों को अपने रथ बनाता है, हवा के बाजों पर सैर करता है, उसकी रूह पानी पर जुम्बिश करती, वो जो सैलाबों को, वो जो समुंदर को अपने चुल्लू में जमा कर लेता है, वो जो आसमानों पर बैठता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है आसमान उसका तख्त, ज़मीन उसके पाँव तले की चौकी है। सुलेमान कहता है वो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। इतना बड़ा खुदा है जो कुल कायनात को क्रिएट करने वाला, आसमानों को बनाने वाला, जो बगैर सतून के आसमानों को जिसने खड़ा किया है, और जिसने इस ज़मीन को पानी पर बिछाया, तेरी कुदरत वाला खुदा, कुल कायनात को क्रिएट करने वाला कादिर मुतलक खुदा, हम जो खाक के पुतले हैं, हमारी वो इज़्ज़त करेगा। इतना बड़ा खुदा हम खाकसारों की इज़्ज़त करेगा, बशर्त ये कि हम यीशु मसीह की खिदमत करें। हर तौर तरीके से आप खिदमत कर सकते हैं, कलाम सुना कर, प्रस्तुत, जैसे भी हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की खिदमत करने से बाप इज़्ज़त करता है इंसानों की, उन लोगों की जो यीशु मसीह की खिदमत करते हैं। ये बात भी, और क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी हमद की जाए, उसकी हमद भी करें क्योंकि वो इस लायक है, और उसकी खिदमत भी करें क्योंकि वो खिदमत के भी लायक है, इज़्ज़त के भी लायक है, तारीफ़ के भी लायक है, खिदमत के भी लायक है, तमजीद के भी लायक है, बुज़ुर्गी के भी लायक है। इसलिए उसकी तमजीद करना शुरू करें क्योंकि वो इस लायक है, और उसकी खिदमत करेंगे तो इसका अजर वो देता है कि बाप जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है वो हमारी इज़्ज़त करेगा। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुश रहें, शादमान रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ होता रहे। आमीन।